नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न प्रैक्टिस एंड ग्रो में। दोस्तों आज हम UPTGT 2026 के लिए जो भर्तियां निकली हैं अभी मतलब निकलेंगी, ठीक है, 24,000 के आसपास वैकेंसियां जो आने वाली हैं, उसके लिए एक फ्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर फ्री में होगा। मैंने रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है UPTGT 2026 का, ये एग्ज़ाम भी दिया है और पिछले 4 सालों से हम काफ़ी लंबे समय से इस एग्ज़ाम के इंतज़ार में थे। अब जा कर के ये एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम का लेवल वगैरह वो सब चीज़ें आपने डिस्कस भी कर ली होंगी। आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना। अब सबसे पहली बात क्या है कि देखो, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरान पे ज़्यादातर जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं, ठीक है, जितनी भी एकेडमी है, मैंने खुद में भी मैं 4 साल से तैयारी करता रहा हूँ लगातार और अब एग्ज़ाम भी दिया है, तो मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ। LT ग्रेड प्री भी मैंने दिया, मेंस भी दिया। लेकिन आप एक बात को समझो कि मैंने लगभग 4 प्लेटफॉर्म से जो है कोर्स लिया और कोर्स लेकर के मैंने पढ़ा भी। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो आप यकीन करना, मैंने कंप्लीट पढ़ ही नहीं मैं पाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग थी वहाँ पे। इतना ज़्यादा जो है कंटेंट कम, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे वो लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, चलो कंज्यूम भी कर लो भाई टाइम, कंटेंट भी, चलो कोई बात नहीं है। कहने का क्या मतलब है, रिजल्ट LT ग्रेड मेंस प्री का रिजल्ट आया और उस प्री के रिजल्ट में केवल 329 पूरे प्रदेश में बच्चे थे, ठीक है। पूरे प्रदेश में वो बच्चे, मतलब 329 बच्चे थे जो क्वालिफाई कर रहे थे। अब कमाल की बात यह है कि उसने इस रिजल्ट में पोल पट्टी खोल दी इन सभी कोचिंग सेंटर्स में। क्या कुछ चल रहा है, हर कोई कह रहा था कि हमारे यहाँ से ये निकलेंगे वो निकलेंगे, रिजल्ट ये होगा वो होगा। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कंटेंट में दम अगर नहीं है तो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखो, इन फोटोज़ को, ठीक है। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। अब ये जो फ़ोटोज़ हैं इनका क्या मतलब है, देखो UPTGT 2026 में कुछ क्वेश्चंस हैं। मतलब मैंने एररलेस नाम की एक बुक आती है वो की थी और यूथ भी की है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे हैं 2021 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो मेरे सामने आए और मैंने बिल्कुल नोटिस कर लिया था कि हाँ भाई ये तो जो है क्वेश्चन 2021 UPTGT में पूछे गए थे, जो कि उठाए गए हैं प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम्स में से। जो कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस होते हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और JEE होते हैं, JEE मेंस, एडवांस, नीट, ठीक है, तो वहाँ से ये प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन वहीं से उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंटेंट कहाँ से आ रहा है इसकी मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे ज़्यादा कंटेंट ये रैंडमली मेरे सामने आए हुए क्वेश्चंस थे, जो मैंने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया, स्पेशली मैंने इसको कोई ढूंढा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बस ऐसे ही मुझे मिल गए और क्योंकि ऐसे ही मिल गए तो मैंने जो है इनको बाहर निकाल के आपको दिखा दिया। लेकिन इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एररलेस बुक में से कम UPTGT के लिए भाई हर साल 12 से 15 क्वेश्चन एज इट इज़ आ रहे हैं। अब 12 से 15 क्वेश्चन एज इट इज़ का मतलब कम नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। एज इट इज़ का मतलब है कि सेम टू सेम, ठीक है। और दूसरी बात एक और सुन लो, कॉन्सेप्ट सेम रहे, क्वेश्चन को थोड़ा सा नेचर बदल दिया जाए, वो तो क्वेश्चन गिनो ही मत, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन। तो क्या है कि अगर हमें गाइडेंस अच्छा मिल रहा है, हमें पता है कि कंटेंट हमें कहाँ से तैयार करना है, हमें कहाँ से पढ़ना है, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। और तैयारी हमेशा ये भी हमें पता होना चाहिए कि 125 में से 125 की ही होनी चाहिए, तब जा कर के चीज़ें चलती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे जितना भी मैंने किया है, ठीक है, UPTGT की तैयारी के लिए, वो सारा का सारा कंटेंट मैं अब यूट्यूब पर डालूँगा और वो बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल होगा फ्री में, ठीक है। रेगुलर मैं कोशिश करूँगा रेगुलर ही आपके पास एक वीडियो आए और आप उसको जो है कवर करें सिलेबस को, ठीक है। यहाँ से आप अपनी तैयारी ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग यहाँ से करेंगे वो पूरे तरीके से 2026 UPTGT के लिए सफल होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो मेरे खुद के नोट्स भी हैं। मैंने खुद से JEE मेंस एडवांस के लिए तैयारी की है, ठीक है। उसके जो पुराने नोट्स मेरे थे वो भी, प्लस एररलेस का कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, PW वगैरह जहाँ से भी मैंने तैयारी की है, ठीक है। और हाँ, लेकिन एक टीचर को मैं आपको जो है रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ से कोई समस्याएं होती हैं केमिस्ट्री में, तो उत्कर्ष क्लासेस में, ठीक है, महेंद्र भाटी नाम से जो सर हैं वो केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो खैर, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी, प्लस ओवरऑल चीज़ें मिलेंगी, ठीक है।
रही बात कट ऑफ की, ठीक है भाई, यूपी टीजीटी 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, रिजल्ट वगैरह के बारे में, तो देखो बातें तो हमेशा से होती आई हैं, लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है तो रिज़ल्ट की पूरी पूरी संभावना है कि आपका जुलाई मिड यानी 15 जुलाई से पहले पहले आने की पूरी पूरी संभावना है यूपी टीजीटी रिजल्ट। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट है वो भी आपको जुलाई मिड तक देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस हो चुकी हैं और आपने देख भी ली होंगी कि कितने बच्चे 2021 में बैठे थे, कितने बच्चे 2026 में बैठे हैं, कम बच्चे बैठे हैं, कंपटीशन भी इस बार कम है, लेवल जो क्वेश्चन पेपर का था वो भी इस बार हल्का रहा है, थोड़ा हल्का रहा है। लैंग्वेज टफ थी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इजी की अगर मैं बात करूं तो वो 2026 में ज़्यादा थे, ठीक है, 2021 की तुलना में। ये निष्पक्ष तरीके से मैं बोल रहा हूँ, कोई कहने को कहता रहे कि 2026 में टफ था पेपर, ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछली बार एवरेज 70 का था तो इस बार एवरेज 85, 80, 70, 80 से 85 के बीच में बन रहा है, ठीक है बच्चों का, तो ऐसा भी है। तो ये भी चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं। वैकेंसी इतनी ज़्यादा कम नहीं है पिछली बार की तुलना में, तो कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है मेरे हिसाब से जनरल की आप मान करके चलिए, अगर आप 90 मैं यहाँ पर 2 नंबर्स लिखूंगा, वो 2 नंबर्स जनरल की कट ऑफ के लिए मेरे हिसाब से सूटेबल होंगे, 90 टू 91, और या फिर 1 नंबर एक्स्ट्रा कर सकते हो, 92 तक जा सकती है जनरल की कट ऑफ, ठीक है, मेल कैटेगरी में। ओबीसी मेरे भाई मैक्सिमम 86 तक जा सकती है, और 82 से 86 तक, इन नंबर्स के बीच में आपकी ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है। इससे कम 1-2 मार्क्स हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन नहीं होनी चाहिए इतनी तो, ठीक है। फिर एससी की अगर हम बात करें, एससी में भाई वही आपकी जो है लगभग ये मान करके चलिए 74 से 76 क्वेश्चंस के आसपास एससी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद एसटी की अगर हम बात करें, वही आप घटा सकते हैं लगभग 7-8 क्वेश्चन घटा दो यहाँ से, वो कट ऑफ जो आपके लिए रह जाएगी एसटी के लिए 66 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। तो ये कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की, जहाँ तक ओबीसी है, ओबीसी की रेंज में ही ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ रहेगी, 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मान सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता ये कट ऑफ जाने वाली है आपकी 2026 की। तो भाई यहाँ पर जो सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा, आपके लिए रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, आपसे जो है ये आपके लिए अवेलेबल होंगी फ्री में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें ऐड करके आपके सामने रखूँ, जिससे कि आपको मदद मिले। थैंक यू।